वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ ने कहा है कि डेली मेल में झूठी खबर के जरिए डेविड रोज ने इन्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया कि वो शरीफ फैमिली के दामाद हैं, लेकिन लंदन की अदालत ने इन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। इमरान यूसुफ ने कहा कि बरतानवी अखबार ने शरीफ खानदान के मुखालिफिन के ईमा पर यह जानते हुए भी कि वो कभी किसी करप्शन में मुलविस नहीं रहे, इनके खिलाफ झूठ छापा। डेली मेल की जानिब से शहबाज शरीफ और इमरान यूसुफ के खिलाफ डेविड रोज का हत्याकामेज आर्टिकल अपनी वेबसाइट से हटाए जाने के बाद लंदन में मुर्तजा अली शाह को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमरान यूसुफ ने कहा कि मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर तब छाया कराई गई जब इमरान खान की धांधली ज़दा हुकूमत कायम थी। वो एक जालिम हुकूमत थी जिसने शहबाज शरीफ से नफरत में मुझे भी घसीट लिया, लेकिन डेली मेल मेरे खिलाफ एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सका क्योंकि कोई करप्शन हुई ही नहीं थी। सारी खबर मन घड़त और बेबुनियाद थी। यही वजह थी कि डेली मेल ने माफी मांगकर जाली खबर हटा दी। ये सहाफत के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड था। इमरान यूसुफ ने सबूत के तौर पर डेली मेल के वकला की जानिब से की जाने वाली एक ईमेल दिखाई, जिससे जाहिर होता है कि अखबार ने इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ की जानिब से अपने अपने वकील को डेली मेल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दिए जाने के 6 माह के अंदर ही मशरूत माफी की पेशकश की थी। उन्होंने दावा किया कि डेली मेल ने मुकदमे की समाअत से कबल ही मुकदमे पर तस्फिया करने के लिए 3 मुख्तलिफ मौके पर उनको 3 मुख्तलिफ ऑफर्स की। क्योंकि डेली मेल ने मसालेहत के लिए मुख्तलिफ शराइत आयद की थी, इसलिए मैंने अपने वकला से मशवरों के बाद इन पेशकशों को रद्द कर दिया, लेकिन मेरे वकला को बता दिया गया था कि वो अपने दावे का दिफा नहीं करेंगे। इसके बाद कोविड की पाबंदियां आ गईं और अखबार ने 9 मरतबा अदालत से वक्त लिया और आखिर में मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर डेली मेल को अपनी कामयाबी की मामूली सी भी उम्मीद होती तो वो जाली खबर हटाकर माफी ना मांगता। इमरान यूसुफ ने कहा कि अखबार ने इल्जाम आयद किया था कि मैंने जानबूझकर जलजला जदगान की बहाली और तामीर नौ से मुतालिक इदारे ERRA के सीनियर एग्जीक्यूटिव अकरम नवीद से रकम वसूल की और करप्शन में मुलविस था, लेकिन अखबार के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि डेली मेल के इल्जामात बेबुनियाद और सियासी थे, जो इमरान के मुश्तिर एहतसाब शहजाद अकबर ने इन्हें फराहम किए थे। उन्होंने कहा कि नवीद ने मुझसे कारोबारी लेन देन के तहत प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो मेरे पास एक डीलर के जरिए आया था। ये पहली इमलाक नहीं थी जो मैंने अपनी जिंदगी में फरोख्त की। मैं परवेज मुशर्रफ के दौर से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं और अब तक लाहौर में 6 बुलंदोबाला इमारतें तामीर करवाकर खरीदारों को दे चुका हूं। नवीद ने एक डीलर के जरिए गुफ्तो सुनीद के बाद मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी थी और उन्होंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। इसके बैंक अकाउंट और ज़राए आमदनी की तहकीक करना मेरा काम नहीं था। हमने कानूनी ज़रूरियात पूरी की। डेली मेल ने यह हकीकत फरामोश कर दी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर ईरा के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में नवीद को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए थे और इनका एहतसाब किया था। अगर शहबाज शरीफ इसके साथ करप्शन में मुलविस होते या इन्हें मालूम होता कि इनके साथ करप्ट डील कर रहा हूं तो इसे गिरफ्तार क्यों कराते। जहाँ तक इकराम नवीद साहब का मामला है हमारे साथ, तो इकराम नवीद साहब ने हमसे प्रॉपर्टी बाय की थी। हमारा बिज़नेस है रियल एस्टेट का। हमारा अपना पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से हम काम कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हमारी माशाल्लाह हमारे 5वां 6ठा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और इसी तरह एक डीलर के थ्रू, एक प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू वो आके इकराम नवीद हमारे जो ऑफिस के लोग हैं उनसे निगोशिएशंस करते हैं और प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसका पैसा हलाल का है या उसका पैसा हराम का है। और पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, ये सिस्टम नहीं है कि आप जाके पहले उसका पैसा चेक करें। वो तो 3 साल बाद पता चला कि जी ये तो इकराम नवीद साहब जो हैं तो उनको तो शहबाज शरीफ साहब ने अरेस्ट करवा दिया। अगर वो मेरे उनके साथ इतना ताल्लुक होता तो वो शहबाज शरीफ साहब क्यों उसको अरेस्ट करवाते। ये शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि उन्होंने ईरा में करप्शन और नवीद के किरदार को बेनकाब किया, लेकिन डेली मेल ने आवाम से ये हकीकत छुपाई कि नवीद ने इसी दौरान यूसुफ अली और फातिमा डेवलपर्स समेत 41 मुख्तलिफ बिल्डर से प्रॉपर्टीज खरीदी थी, लेकिन सिर्फ मुझे ही हदफ बनाया गया क्योंकि मैं शहबाज शरीफ का दामाद था। उनका कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मेरे सिवा सबके मामलात का तस्फिया कर दिया क्योंकि वो झूठे इल्जामात के तहत मीडिया ट्रायल के जरिए शरीफ फैमिली को निशाना बनाना चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ की गई। उन्होंने लेटर्स लिखे कि जहाँ जहाँ ये बंदा रहा है
वहाँ पे भी इंक्वायरियाँ की गई, तब इराक का निज़ाम जो करप्शन का है वो सामने आया। तो ये तो क्रेडिट शहबाज साहब को जाता है कि उन्होंने इसको अरेस्ट किया, ये नैब को क्रेडिट नहीं इसका जाता कि नैब ने इसको पकड़ा है। नैब ने, ये शहबाज साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पैसा रिकवर करवाया उसने 40-41 बिल्डर से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाय की। उन 40-41 लोगों में से एक इमरान अली यूसुफ भी था, बट मेरा कसूर इतना था कि मैं शहबाज शरीफ साहब का दामाद था। बाकी उन्होंने, नैब वालों ने उस ज़माने में सबके साथ सेटलमेंट कर ली। हमारे आज भी पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं और हम कहते हैं उनको कि भाई ये अपने पैसे लें, हमारी जान छोड़ें। वो कुफर का निज़ाम था, इसमें इंसाफ और शफाफियत नहीं थी। पूरी इंतकामी मुहिम की मंसूबाबंदी की गई, लेकिन डेली मेल बरतानवी अदालत में किसी एक भी इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सका और इसने तस्दीक की कि शहजाद अकबर की जानिब से डेविड रोज के हवाले किए जाने वाले फर्जी और मनगढ़ंत कागजात के अलावा कोई सबूत नहीं। झूठे करप्शन केस के अपने खानदान पर पड़ने वाले जज्बाती और समाजी असरात के बारे में इमरान यूसुफ ने कहा कि डेली मेल के झूठे इल्जामात बहुत ही तकलीफ दे थे, जिससे पूरी फैमिली सदमे से दोचार थी। तस्वुर कीजिए कि जब आप जानते हो कि आपने कोई करप्शन और कोई गलत काम नहीं किया और आप पर करप्शन का इल्जाम हो तो आप पर क्या गुजरेगी। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं कभी करप्शन में मुलविस नहीं रहा। इमरान ने हमारे खिलाफ कुछ तलाश करने में रियासती वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन इन्हें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला और जाली मुकदमा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिल सका। ये मुकदमा PTI के बरसर इख्तिदार आने से बहुत पहले शुरू हुए थे और PTI को कुछ नहीं मिला और जाली मुकदमा खत्म हो गए। इमरान यूसुफ ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा किसी बरतानवी अखबार ने किसी पाकिस्तानी वजीर आजम से माफी मांगी है, जिससे शहबाज शरीफ की दयानतदारी पर मोहर सब्त हो गई है। इसके कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, उसको प्रूफ नहीं कर सकते थे। ये UK का अखबार है, यहाँ पे इसको अगर इतना सा भी उनके पास कुछ सच होती, इस खबर में सच्चाई होती, तो कभी इस खबर को रिमूव ना करते, कभी वो शहबाज शरीफ साहब से अपॉलॉजी ना मांगते, कभी वो अपना आइंदा इस खबर को ना लगाने का वादा ना करते, कमिटमेंट ना करते। तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि ये खबर टोटली बेसलेस, फेक और झूठी थी। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन को एक UK के अखबार ने सॉरी किया, उस पर माज़रत की है और उस खबर को रिमूव किया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए तो बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।